Welcome all to Indian Horse Racing Tips, our YouTube channel where we analyze the Indian horse races for you. We have the Kolkata race card for 10th of September. पहले रेस पे चलते हैं डायरेक्टली कोलकाता रेस कार्ड के। क्लास 5 की रेस है, नो विप रेस 1100 मीटर्स की। यहाँ पे मुझे दो घोड़े पसंद आ रहे हैं। हॉर्स नंबर 3 आई स्मेल द डेंजर एंड हॉर्स नंबर 5 सिटी ऑफ जॉय। दोनों साबिल शरीफ के स्टेबल से है। दोनों घोड़े बेटर लग रहे हैं। हॉर्स नंबर 3 आई स्मेल द डेंजर, ये टाइमिंग्स में बहुत बढ़िया लग रहा है। फ्रंट बैठता है घोड़ा 1100 मीटर्स, आई थिंक फिर बेटर परफॉर्म कर सकता है। और हॉर्स नंबर 5 सिटी ऑफ जॉय अगेन 29 जुलाई को 1200 मीटर्स रेस भागा था किंडर्ड स्पिरिट से। विशाल बुंडे ही बैठा है इस बार। 15:25 क्लॉक किया है उसने भी। तो दोनों घोड़े बेटर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से ये रेस साबिल शरीफ के स्टेबल से ही होगा, बट देख लेना कि कौन सा वाला छोड़ेगा, वो डाउटफुल रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस नंबर 2 1800 मीटर्स की रेस है क्लास 4 की। यहाँ पे मुझे दो घोड़े लग रहे हैं, हॉर्स नंबर 1 हार्ट और हॉर्स नंबर 4 कूल डैडी। हॉर्स नंबर 1 हार्ट ऑब्वियसली पुणे का घोड़ा है। 2000 मीटर 1600 मीटर दोनों भाग के आया है इस बार दीपेश, बट आई एम नॉट श्योर क्यों ट्रेवर के साथ जा रहा है जब यश अवेलेबल है। बट ऑब्वियसली दोनों घोड़ों के साथ जो भागा है आई थिंक वो क्लास 4 से बेटर घोड़े है। और सिर्फ एक है कि 5-5.5 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है क्लास 4 के हिसाब से। तो बट आई थिंक 1800 मीटर्स कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए, ही शुड रन अ गुड रेस। और कूल डैडी जो एक आई थिंक फ्लूक की तरह आया था लास्ट टाइम ग्लोबल फैशन को बीट करते 3.5 लेंथ से, तो क्लास 5 के लिए तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस था उसका। तो आई थिंक फॉर क्लास 4 ही कुड रिपीट इट। मुकेश कुमार जा रहा है इस बार। तो आई थिंक इन दोनों में रेस हो सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेस नंबर 4। रेस नंबर 4 द कैलकाटा कोल्ड ट्रायल स्टेक्स है, 1400 मीटर की रेस फॉर 3 years ओल्ड। हॉर्स नंबर 2 एंड हॉर्स नंबर 3 आई थिंक मोर ओवर इन दोनों में रेस होगी। हॉर्स नंबर 2 गोल्ड एम्पायर थोड़ा बेटर लग रहा है, यशनरी डुगैंडर क्लासिक ऑलरेडी जीता है मैसूर में। 1600 मीटर्स मिलियंस रेस भागा था, जहाँ पे 4th भागा था मून स्टार को। और तो ये आई थिंक हॉर्स नंबर 2 थोड़ा बेटर लग रहा है। हॉर्स नंबर 3 और 4 में थोड़ा टफ है गाइस, बट ऑब्वियसली पैंटेसी जो लास्ट टाइम डिस्टेंस से जीता है 1100 मीटर्स, आई थिंक 1400 मीटर्स उसको कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एंड विक्टोरिया क्रॉस अगेन एक वो डेफिनेटली बैंगलोर का जो रन था उसका 1200 मीटर्स का कॉन्करा को बीट किया था उसने। और अगेन विक्टोरिया क्रॉस 5 अगस्त को जो 4 लेन से 1400 मीटर्स भागा है, तो आई थिंक उसको भी इक्वल चांसेस। तो मेरे लिए ये होगा कि हॉर्स नंबर 2 फर्स्ट एंड हॉर्स नंबर 3 और 4 में आई थिंक जिसको चांस लेना है प्लेस के लिए वो ले सकता है। तो यहाँ पे टनाला क्विनेला ये भी ट्राई कर सकते हो, आई थिंक बेटर ऑड्स है क्योंकि ये तीनों में ही सब कुछ होगा पहले 3 पोजीशंस। रेस नंबर 5 द स्टुअर्ट्स कप। स्टुअर्ट कप में दो घोड़े हैं, हॉर्स नंबर 3 हाई कमांड एंड हॉर्स नंबर 5 दुबई प्रिंसेस। दुबई प्रिंसेस ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने देखा है कि कैसे भागा है, ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन से 1200 मीटर्स में भी आई थिंक 6 लेन से ट्रेवर लेके आया घोड़ा। तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द फील्ड, और मोस्ट ऑफ द घोड़ों के साथ ये ऑलरेडी भागा है। तो आई थिंक उसको डिफ़िकल्ट होना नहीं चाहिए, 4 किलो एक्स्ट्रा लेके भाग रहा है। आई थिंक दी ओनली कंटेंडर कुड बी हाई कमांड। हाई कमांड यार हैदराबाद मुंबई सब जगह भाग के वापस अभी कैलकाटा आया है। एलवीआर देशमुख ऑब्वियसली उसके घोड़े बहुत अच्छी तरह जानता है। तो यहाँ पे लेके आए तो कुछ तो रहेगा अरशद असबर के साथ, आई थिंक ही कुड परफॉर्म वेल। 1400 मीटर्स की रेस है, जनरली घोड़ा आगे बैठता है, तो आई थिंक ही कुड ऑल्सो रन अ डिसेंट रेस। तो मुझे लगता है कि दुबई प्रिंसेस को एक कंटेंडर हाई कमांड रह सकता है। तो मैं ऑब्वियसली दुबई प्रिंसेस को थोड़ा एज दे के हाई कमांड को माइनर पोजीशंस के लिए रखूँगा। तो ये मेरे पिक्स होंगे गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।